गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमारा क्लास रहेगा महासागरों का तापमान। तो सबसे पहले तापमान बारे में हम पढ़ेंगे। तो तापमान जो है हमारे महासागरों में दो तरीके से डिवाइडेशन होता है, एक क्षैतिज वितरण और एक लंबवत वितरण, यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्षैतिज वितरण महासागरों का। क्षैतिज वितरण जो हमारे मुख्य महासागर है तीन, हिंद महासागर, अंग महासागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। इनके अक्षांश के अनुसार कर देखेंगे तो जीरो लाइन जो हमारी ये निकलती है, इसके जो ऊपरी भाग है उसको हम उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, निचली भाग को क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो जीरो के जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे तो टेम्परेचर हमें क्या है, कम मिलेगा। कारण क्या है कि भूमध्य रेखा पर सीधी लाइनें, सीधी किरणें पड़ती हैं और जैसे जैसे हम ऊपर ये बढ़ते चले जाएंगे तो सूर्य की किरणें तिरछी होने के कारण टेम्परेचर हमें तापमान कम प्राप्त होता है। अब बात आती है उत्तरी गोलार्ध की, जो ये भाग है इसमें स्थलमंडल ज्यादा पाया जाता है। 60 से 70 अक्षांश के बीच में जब हम देखते हैं ये भाग कि ऊपरी भाग स्थल भाग है, तो अंध महासागर में कितना टेम्परेचर मिलेगा, 5.6। हिंद महासागर यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। और हमारा प्रशांत महासागर के आपस में दोनों जुड़े हैं उत्तरी गोलार्ध में, तो हम इसको हम देखेंगे डिटेल्स में। 50 से 60 में 8.6 हमारा हिंद महासागर में पाया जाता है। हिंद महासागर अभी नहीं आएगा। प्रशांत महासागर में 5.8। जो ये हमारा प्रशांत महासागर है यहाँ पे 5.8 सेंटीग्रेड तापमान, यानी कि सीएम सेंटीग्रेड तापमान से ये सारी चीज दिखाई गई है। जो हमारा सेंटीग्रेड तापमान है उसके अनुसार हम देख सकते हैं जितने टेम्परेचर किस प्रकार से 50 से 60, 40 से 50, 30 से 40, 20 से, ये सब टेम्परेचर के अनुसार हमें देखने को मिला है अक्षांश में। यही चीज दक्षिणी गोलार्ध में आ जाती है। दक्षिणी गोलार्ध में जैसे हम बढ़ते चले जाएंगे इसमें वेरिएशन कम है। वेरिएशन कम का होने के कारण क्या है कि समुद्र जल बहुत ज्यादा है, और क्या है कि समुद्र जब पानी जल्दी गर्म होता है, अगर देर में गर्म भी होता है तो देर में ठंडा भी होता है। ये कारण होता है कि इसमें वेरिएशन, ऊपर वेरिएशन ज्यादा है, नीचे कम मिलेगा। कारण क्या है कि यहाँ पे हमें समुद्री जल ज्यादा है। इसी प्रकार से हम अंध महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर को हम डिवाइडेशन में देख सकते हैं। ये हमारा हो गया क्षैतिज वितरण। अब हम देखेंगे लंबवत वितरण में। अब हम लंबवत वितरण में देखेंगे जैसे कि ये समुद्र है, ये भरा हुआ ये हमारा जीरो, यानी कि समुद्र तट। ये जो दूरी ली गई है भूमध्य रेखा पे ली गई है। जैसे जैसे हम गहराई पे बढ़ते चले जाएंगे तो हमारे क्या है औसत तापमान, यानी कि कितना हमें टेम्परेचर मिलेगा। सागर पे जो औसत तापमान है कितना है, 27 सेंटीग्रेड, किसका, समुद्र का। अब जैसे ही 30 मीटर की गहराई पे जाएंगे तो हमें कितना टेम्परेचर मिलेगा, 24। जब 60 मीटर की गहराई पे जाएंगे तो हमें 20, 180 पे 16, 1000 पे 4.5, 2000 पे 2 सेंटीग्रेड तापमान, और 3600 पे 1.6, और 4000 मीटर पे अधिक जब जाएंगे तो ये टेम्परेचर हमें इतना मिलेगा। इस प्रकार से ये जो हमने लंबवत वितरण के बारे में बताया कि जैसे जैसे हम गहराई पे चलते चले जाएंगे तो हमारा टेम्परेचर गिरता चला जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये तापमान के बारे में बताया। तो ये हमने क्षैतिज और लंबवत वितरण के बारे में बताया। ठीक है, अब बात आती है कि इसमें हम देखेंगे अब लवणता, महासागरों की लवणता। बच्चों अब हम देखते हैं महासागरों की लवणता। लवणता जो है वो गहराई के अनुसार या फिर उसके अलग अलग पानी के अनुसार देखते हैं। लवणता मतलब नमक, यानी कि वो खारापन, पानी कितना खारा है। हमारा जो समुद्री जल है वो शुद्ध पानी नहीं है, यानी कि कैसा है, लवण युक्त है। जो हमारा पीने योग्य पानी होता है वो कैसा होता है, मिनरल वाटर से जो शुद्ध पानी होता है, ठीक है, स्वच्छ जल, वो हमारा नहीं है। इसमें क्या है, लवणता मिलती है, यानी कि नमक इसमें होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसे 3 पार्टों में बांट सकते हैं। नमक यानी कि लवणता, प्रति किलोग्राम पानी में 1 किलोग्राम पानी में कितनी लवणता पाई जाती है, कुल लवणता, यानी कि हम इसके बारे में भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले आता है कि हमारा कितना टोटल आ जाएगा, 35 लवणता जो है
या 35। 1 किलोग्राम पानी में ये लवण जो हमारा चिन्ह है ये कितनी, यानी कि 35 लवणता पाई जाती है। अब देखेंगे सोडियम क्लोराइड जो सबसे ज्यादा लवण युक्त है, ये खाने योग्य नमक, इसी को पाया जाता है जो पानी है नमक है, कितना पाया जाता है 27.213, ठीक है। इसके अलावा मैग्नीशियम क्लोराइड दूसरे नंबर पर आता है, मैग्नीशियम सल्फेट 1.658 और कैल्शियम सल्फेट हमारा 1.260 और पोटेशियम सल्फेट ये आता है 0.860। इसी के साथ कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट ये प्रति किलोग्राम पानी में इतना हमारा लवण पाता है। अब प्रतिशत में देखेंगे 70% हमारा क्या पाया जाता है, सबसे ज्यादा सोडियम क्लोराइड, जो सबसे ज्यादा सोडियम क्लोराइड क्या है 70% है। 10% क्या है मैग्नीशियम हमारा क्लोराइड और 4.7 ये हमारा क्या है मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट 3.60 और ये पोटेशियम सल्फेट 2.46 है। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट 0.35 है और मैग्नीशियम ब्रोमाइड ये सबसे कम पाया जाता है, ये हमारा हो जाएगा कितना 100%। इसी प्रकार से हमने पूरे महासागरों की लवणता के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।